मुंबई से सानवी जैन नमोस्तु निमित्त करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, नमोकार मंत्र को 3 बार, 9 बार, 108 बार ही क्यों बोला जाता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, प्रायश्चित की भिन्न भिन्न प्रक्रिया होती हैं और तीर्थंकर भगवान के द्वारा कथित ये प्रायश्चित है। जैसे साधु भगवान प्रतिक्रमण करते हैं तो सुबह 2 कायस्वर करते हैं, शाम को 4 कायस्वर करते हैं। कायस्वर यानी 9 बार नमोकार का पाठ काय के उत्सर्ग के साथ, ममत्व के त्याग के साथ। लेकिन कई जगह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायश्चित की भी विधि है। कई बार 10 बार नमोकार पढ़ना ही प्रायश्चित है, कई बार 3 बार नमोकार का उच्चारण श्वासोश्वास से करना, तो ये प्रायश्चित आदि की विधि है। 108 तो जो माला फेरते हैं गुरियों की, वो सभी दर्शन में उसका एक ही व्याख्यान है, संरंभ समारंभ आरंभ कृत कायत अनुमोदना मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ। इन 4 भंगों का परस्पर में जब गुणा करते हैं तो 108 की संख्या आती है। संरंभ समारंभ आरंभ कृत कायत अनुमोदना, 3 का 3 से गुणा किया, कितना आया? 9। फिर मन वचन काय, फिर 9 को 3 से गुणा किया, हो गया 27। फिर क्रोध मान माया लोभ का 4 से गुणा करेंगे तो 108 आता है। तो 108 प्रकार से हम पापों का आश्रय करते हैं। उसकी नियोग से 108 माला गुरिये जो रहते हैं वो माला में रहते हैं। फिर भी ये प्रायश्चित का विधान आचार्यों का अधिकार है, रहस्य ग्रंथ है। ये जिसकी जैसी पाप या जिसका जैसा कर्म रहता है उसके अनुसार वैसे पाप प्रायश्चित को डिवाइड किया जाता है, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से ही तैयार हो जाएं, जहाँ पर आपका स्थान निश्चित किया गया है। सर्वप्रथम हमारे बीच में जिज्ञासा करने के लिए आ रहे हैं आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भ्राता श्रीमान भारत विजय जी जबलपुर से। इसके बाद तैयार रहेंगी नायरा जैन। महाराज श्री के चरणों में तीवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। महाराज श्री, जब कोई अपन नियम लेते हैं तो वो नियम जो है वो टूट जाता है या जानबूझ के तोड़ दिया जाता है। पालना तो चाहते हैं कि नियम ले लिया है, अब इसके प्रति कड़क रहेंगे, लेकिन वो नियम, जैसे आप लोग आए, आपके सानिध्य में 4 महीने रहे, उसके बाद नियम ले लिया, फिर वो नियम 3 महीने और चला, फिर नियम टूट गया। 1 बार टूटा तो कोई बात नहीं, 2 बार टूटा कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो जानबूझ के टूटने लगता है, तो क्या दोष लगता है? देखिए, और क्या सुधार हो सकता है उसमें? क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जो पूर्व के संस्कार होते हैं वो नियमों को पालन करने में और नियमों को टूटने में सहायक होते हैं। पुराने संस्कार जो रहते हैं वो लौट के आते हैं, फिर व्यक्ति या अज्ञानतावश कहें, प्रमादवश कहें या रागवश कहें, उस नियम को तोड़ देता है या वो टूट जाते हैं, कोई बात नहीं। आचार्य कहते हैं कि द्रव्य से च्युत हुए हैं, भाव से च्युत हुए हैं, कोई बात नहीं, द्रव्य से च्युत नहीं होना। एक बार वो नियम टूट गया, अब आपने उसको छोड़ ही दिया है, कोई बात नहीं, फिर से उसको धारण करेंगे, फिर से गुणस्थान की वृद्धि करेंगे, गुरु जी के पास जाके अपने प्रायश्चित की आलोचना करके प्रायश्चित लेंगे। लेकिन पुनः 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 अगर आप उसका अभ्यास करेंगे तो एक दिन वो नियम आपके लिए मोक्ष मार्ग की ओर देगा। आप देखो, भगवान महावीर स्वामी का जीव कितने प्रयास करता है, करोड़ों बार देव बना, करोड़ों बार कितनी कितनी पर्यायों में गया, लेकिन बीच में त्रिपिष्ट नाम का नारायण भी बना। नारायण तब बना जब वो भावलिंगी मुनि बना, तो उसने फिर प्रयास किया, फिर गिरा, फिर प्रयास किया, फिर गिरा, लेकिन उस जीव ने फिर से प्रयास किया और एक दिन मोक्ष चला गया। चींटी देखना, वो चढ़ती है किसी दीवार पर, चढ़ती है फिर गिर जाती है, चढ़ती है फिर गिर जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो चढ़ जाती है। तो यही मेरा आपसे कहना है कि विकल्प ना करके जो पास्ट है उसको पास्ट रहने दें। लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। तो जो हो चुका है उसको छोड़ते जाएं। अब वो हो गया है, वो गलती दोबारा ना हो तो ठीक है कि जो निशान हमने बनाए हैं वो दोबारा नहीं बने,
तो ठीक है, लेकिन अगर वही गलती बार बार लंबे समय तक चलेगी तो फिर वो जीवन के लिए हानिकारक हो जाएगी। तो अपन जो हो चुका है उसको वहीं छोड़ें, गुरु जी से पुनः अपने आप को स्थापित करें और पुनः आगे बढ़ें। यही मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। नमस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे।